सामईन हजरात, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर नईमुद्दीन नेटवर्क सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। कमर शाहजहांपुरी ने कहा था, लिखने बैठे हो कमर मिदहत सराई आपकी, लिखने बैठे हो कमर मिदहत सराई आपकी, अमयार खत्म हो जाएगी सारी रोशनाई आपकी, खत्म हो जाएगी सारी रोशनाई आपकी। बहुत दिन के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं मुबारकपुर में नहीं, कहीं कब्रिस्तान में निजामत कर रहा हूँ। दिल्ली में एक लड़का बड़ी तेजी के साथ साइकिल चलाते हुए जा रहा था, चौराहे पे पहुंचा, गिर गया। कुछ लोग दौड़ के आए, बच्चे को उठाए, पूछा बच्चे कहीं चोट तो नहीं लगी है? बच्चे ने कहा मैं गिरा नहीं हूँ, मेरे साइकिल से उतरने का स्टाइल यही है। तो आपका तो ये स्टाइल नहीं था। सुभान अल्लाह कहिए हाथ को उठा के, और बेदारी के साथ माहौल ऐसा बनाइए कि आसमां से फतह का नक्शा उतर कर आएगा, आसमां से फतह का नक्शा उतर कर आएगा। जब लबों पे नारे अल्लाहु अकबर आएगा, हम वफादारों को जब आवाज देंगी सरहदें, बच्चा बच्चा देखना घर से निकल कर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बेदारी के माहौल में समात करना होगा। सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह आप कहते रहिए, आप बेदारी के माहौल में समात करिए। ये उलमाए किराम बहुत कीमती लोग हैं, इनको समात करिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह करके नेकियों के जंबील को बावजन कर लीजिए। लिखने बैठे हो कमर मिदहत सराई आपकी, खत्म हो जाएगी सारी रोशनाई आपकी। मकनपुर शहर के रहबर मकनपुरी ने कहा था, ये भी है मोजज़े अहमद मुख्तार नया। सुभान अल्लाह कहिए आप लोग, और बेदारी के साथ सुभान अल्लाह कहिए। वो माहौल देखिए, मैं देर तक निजामत करूंगा, माहौल खराब होगा। वो माहौल यहाँ ना पैदा होने पाए जो वहाँ पैदा हुआ था। एक साहब हिंदुस्तान से लंदन गए हुए थे कमाने के लिए। उनको मालूम हुआ कि लंदन के डॉक्टरों ने एक ऐसी दवा ईजाद की है कि कोई भी बूढ़ा खाए तो जवान हो जाएगा। उनको फौरन अपने बूढ़े माँ बाप की याद आई और 10 कैप्सूल लेकर हिंदुस्तान भेज देते। 3 साल के बाद जब वो हिंदुस्तान वापस आए तो क्या देखते हैं कि घर के दरवाजे पर एक जवान औरत खड़ी है और उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा। इससे पहले कि वो साहब पूछते आप कौन, औरत खुद बोल पड़ी, बेटा मैं तेरी माँ हूं। उस आदमी ने कहा आप मेरी माँ हैं, आप तो बूढ़ी हो गई थी। औरत ने कहा बेटा सच है मैं बूढ़ी हो गई थी, लेकिन जो कैप्सूल जो दवाई तुमने भेजी थी उसके खाने का असर है कि मैं जवान हो गई हूँ। उस आदमी ने कहा तो फिर आपकी गोद में कौन? कहा ये आपके अब्बू जान है, असली में 2 खुराक खा लिए थे। तो वो माहौल यहाँ ना पैदा होने पाए। निजामत थोड़ी देर के लिए होती है, आपको बेदार करने के लिए वक्त ज्यादा लगेगा, लेकिन आपको बेदार करके रहूंगा। मुझको मालूम है कि हुकूमत का जुल्म आपको बेदार नहीं कर सका। मस्जिद से माइक उतारे जा रहे हैं, आप बेदार नहीं हो सके। मुल्क तबाह बर्बाद किए जा रहे हैं, आप बेदार नहीं हो सके। ये कैसर आजमी आपको क्या बेदार करेगा? मरने के बाद ही आप लोग बेदार होंगे। शेर सुने आप, ये भी है मोजज़े अहमद मुख्तार नया, ये भी है मोजज़े अहमद मुख्तार नया। जिक्र 100 बार करूं लगता है हर बार नया, जिक्र 100 बार करूं, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जिक्र 100 बार करूं लगता है हर बार नया। डॉक्टर ताबिश मेहदी कहते हैं, एक अजब कश्मकश मेरे सीने में है, एक अजब कश्मकश मेरे सीने में है। जिस्म दिल्ली में है, दिल मदीने में है, जिस्म दिल्ली में है, दिल मदीने में है। मुज़फ्फर वारसी ने एक शेर कहा था, उसके पहले शेर से मैं मुत्तफिक नहीं हूं, लेकिन दूसरा शेर कहने के लिए इस मिसरे को कहना जरूरी है कि दस्ते स्याह को जबी आली पे रख दिया, दस्ते स्याह को जबी आली पे रख दिया, सूरज ने अपना दस्त सवाली पे रख दिया। मैंने तो सिर्फ मांगा था डाली के चंद फूल, सारा चमन दुआओं की थाली में रख दिया। मैंने तो सिर्फ मांगा था डाली के चंद फूल, सारा चमन दुआओं की थाली में रख दिया। सदका रसूले पाक का बाटा खुदा ने जब, सदका रसूले पाक का बाटा खुदा ने जब, थोड़ा सा हुस्न चांद की थाली में रख दिया, थोड़ा सा हुस्न चांद की थाली में रख दिया।